आपा, आपा वो क्या बात है शाजिया, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है, सब खैरियत तो है? शाजिया, ये तुम्हारा ब्रेसलेट है ना? मुझे मेरे कमरे से मिला। अरे दुआ, क्या बात है, आज तुम इतनी जल्दी में आई हो कि अपनी आपा को भी नहीं देखा? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो पूछना ही थी ब्रेसलेट का। थैंक यू दुआ। मैं तो हैरान हूँ कि ये तुम्हारे कमरे में कैसे आया। मैं भी यही सोच रही थी कि मेरे कमरे में कैसे आ सकता है। दुआ बीबी, ये ब्रेसलेट आपका नहीं था। मुझे नीचे गिरा मिला, मैं समझी आपका है, मैं आपके कमरे में रख के आ गई। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तो अपनी चीजों को बहुत संभाल कर रखती हूँ। शौहर तो संभाल कर रखा नहीं जा रहा, चीजें संभाल कर रखती हूँ। मैं जाती हूँ। भाई वाह कम्मो, आज तो तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ संभाला। इसी खुशी के मौके पर जाओ मेरा वॉलेट लेकर आओ, इनाम तो बनता है तुम्हारा। अभी लाई। आज तो बच गई हो, आइंदा ऐसी बेवकूफी मत करना वरना फंस जाओगी। अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, कुछ पता चला कि वो ब्रेसलेट किसका था? शाजिया का। अच्छा, और यहाँ कैसे आया? कमो ने गलती से रख दिया था। एक तो तुम भी ना जाने क्या क्या सोच लेती हो। चलो, अच्छा ही हुआ कि जिसकी चीज थी उस तक पहुंच गए। ऐसी सोच आ गई कि उसका ब्रेसलेट हमारे कमरे में क्या कर रहा है। आप भी तो यही सोच रहे थे। हम भी देखे ना किन बातों को लेकर बैठ गए। आप चेंज कर लें, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ओके। हाँ ठीक है, मैं ड्राइवर के हाथ नाप भिजवाती हूँ, इस बार जरा ख्याल रखना। ओके। क्या बात है, फिर कुछ हो गया है क्या? रोज ही कुछ ना कुछ होता है यहाँ। अब तो आदत डाल लेनी चाहिए आपको। शाजिया, एक बात कहूँ, बुरा ना मानना, तुम्हारे मुंह से मैंने आज तक शुक्र अदा करते हुए नहीं सुना है। जब भी मुंह खोलती हो एक लंबी लिस्ट होती है तुम्हारे पास शिकायतों की। ये जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है ना, तंग आ चुकी हूँ मैं इससे। आई कांट टेक इट एनी मोर। अच्छा बताओ, क्या प्रॉब्लम है? सुन रही हूँ मैं। नदीम अहमद से इग्नोर हो रही हूँ मैं, और ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है आपा। जब से वो इस घर में आई है उसके पीछे दुम हिलाता हुआ फिर रहा है वो। अपने ही शौहर से बात करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। शाजिया, ये तुम अपने शौहर को किस जबान में मुखातिब कर रही हो? ये चीज मुझे पसंद नहीं आई है। मुहावरतन कहा है मैंने। अब आप ही बताइए ना, कितनी परफेक्ट हूं मैं? क्या कमी है मुझ में? सब्र की कमी है तुममें, बस यही बुराई है। गरम गरम खाओगी तो मुंह तो जलेगा ना।
अरे तुम्हें इस घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं शाजिया। दुआ नदीम अहमद के साथ 1.5 साल से रह रही है। जाहिर है उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, थोड़ा वक्त तो दो। मैं कोई ना कोई मसले का हल निकालती हूँ। इस लड़की ने तो बदतमीजी की सारी हदें अबूर कर ली हैं। कम नहीं है वैसे ये भी। नदीम अहमद, मुझे ऐसा लगता है कि हमसे कुछ ज्यादती हो गई है। कैसी ज्यादती? मैं बहुत लंबी तहमीद तो नहीं बांधूंगी, हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि शाजिया बरहक है। तुम्हारे वक्त और तुम्हारी तवज्जो की वो भी हकदार है। मैं तो खुद बहुत मजबूर हूँ, फंस गया हूँ इन हालात में। आप ही बताएं क्या करूं? नदीम अहमद, मर्द कभी फंस नहीं सकता है, ना वो मजबूर हो सकता है, और कभी अपने आप को मजबूर समझना भी नहीं, वरना आगे आने वाले हालात तुम्हारे कंट्रोल से निकल जाएंगे। फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। वैसे नदीम, शाजिया पढ़ी लिखी है, तुम उसे अपने साथ ऑफिस क्यों नहीं ले जाते? दुबई में भी तुम अपने शौहर के साथ काम करती थी ना। कितना अच्छा आइडिया दिया है मेहरीन ने, और कितनी अच्छी बात बोली है। इस तरह से तुम्हें और शाजिया को दोनों को साथ वक्त भी मिल जाएगा। देखो नदीम, तुम्हें और शाजिया को ऑफिस में वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा, और वैसे भी दुआ तो ऑफिस आती नहीं है, उसे कोई शक भी नहीं होगा। आप सही कह रही हैं, मैं ऐसे ही करूंगा। खुदा हाफिज। सारा आपा, हम लोग ये किस मुसीबत में पड़ गए हैं भाई? भूलने दे बात, होने दे धमाका, हमें क्या फिक्र है? नहीं मैरी, शाजिया को इस घर में पांव जमाने दो। अगर बात खुल गई तो नदीम अहमद दुआ को नहीं बल्कि शाजिया को इस घर से निकाल देगा। अच्छा, हाँ, हमने तो दुआ को भगाना है भाई। शाजिया तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है।